नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 7 और हमारे जो नई कविता और छायावादेतर काल के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। बच्चों, हम इनकी कविता छाया मत छूना, इस कविता को शब्दार्थ के साथ सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। बच्चों, हम कवि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय जान चुके, उनका कृतित्व जान चुके और उनके बारे में ये भी जान चुके कि ये आधुनिक काल के और नई कविता यानी छायावादेतर काल के कवि हैं। यानी इन्होंने जो कविताएं लिखी वो नई कविता के काल में लिखी। इनकी जितनी भी कविताएं हैं बच्चों, सब खड़ी बोली में है और तत्सम प्रधान भाषा में है। साथ ही साथ जो कविता है वो मुक्त छंद में लिखी गई है। तो बच्चों, इनकी ये जो कविता है छाया मत छूना, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था पाठ के सार में कि इस कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है उसी वर्तमान में हमको जीना चाहिए। हमें यथार्थ में, वास्तविकता में जीना चाहिए, ना कि भविष्य, ना कि भूतकाल के, जो भूतकाल का सुख है जो बीत गया है उसका हमको उसको हमको याद करना चाहिए या उसकी स्मृतियों में हमको खो जाना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें केवल वर्तमान में या यथार्थ में जीना चाहिए और भविष्य का सृजन करना चाहिए। तो इस कविता का जो सार है वो यही कहना चाहते हैं कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। जो सुख चला गया है उस सुख के पीछे तुम मत भागो और जो दुख, जो कठिनाई और जो परेशानी अभी तुम्हारे सामने आई है उनका सामना करना सीखो और भविष्य का सृजन करना तुम सीखो। तो बच्चों, हम इनकी कुछ 6 पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं और आगे की पंक्तियां छाया मत छूना की हम शब्दार्थ और सह प्रसंग व्याख्या के साथ और उसकी विशेषता के साथ आज देखेंगे। तो देखो बच्चों, आगे की पंक्तियां हैं, यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यानी यह कवि क्या कहना चाहते हैं? जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। देखो, यहाँ कवि ने क्या किया है, नई कविता के माध्यम से और खड़ी बोली के माध्यम से मनुष्य को ये बताया है कि जितना तुम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते रहते हो उतना ही तुम तकलीफ और परेशानियों से गुजरते हो। यानी जो तुम्हारे पास है तुम उसी में संतोष करो, उसी में ही तुम जियो। तो देखो, पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। वैभव, वैभव का अर्थ है सुख साधन। सरमाया, सरमाया का अर्थ है यहाँ पूंजी। पूंजी का मतलब जो धन, जो पैसा, जो इकट्ठा करके लोग रख लेते हैं, बैंकों में जमा करा देते हैं, उसको कहते हैं जो हमारा जमा किया हुआ पैसा होता है वो पूंजी कहलाता है। भरमाया, भरमाया का अर्थ है भटका हुआ। यानी कि अपने रास्ते से, अपने पथ से भटका हुआ जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं भ्रमित हो गया है, ये भरमाया हुआ है। पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में क्या आने वाला है। देखो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी कविता छाया मत छूना से। और इसमें कवि ने क्या बताया है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख की भावना को व्यक्त किया है। यानी अभी मान लो हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, हम अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी दिनचर्या अच्छे से चला रहे हैं, हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, हम अच्छा खासा कमा लेते हैं और अच्छे से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन हो सकता हो परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि कुछ कठिनाइयां आ जाए। जैसे अभी इन दिनों कोरोना काल में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोरोना आते ही क्या हुआ, सबका बिजनेस ठप हो गया, लोगों की नौकरियाँ छूट गई। तो ये परिस्थितियाँ क्या है, बदलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम इस परिस्थिति में आए हैं, कोरोना वाली परिस्थिति में आए हैं, लॉकडाउन वाली परिस्थिति में आए हैं, तो ऐसा नहीं है हम भ्रमित हो जाएं, हम क्या हो जाएं, हम तनाव युक्त हो जाएं। यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन में चले जाएं कि हम तो पहले इतने सुखी थे, हमारा जीवन इतना अच्छा चल रहा था। अब आप छोटे बच्चों को लो, छोटे बच्चे हैं या आप बच्चे लोग स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, बाहर खेलते भी थे, सब कुछ किया करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सभी घरों में बंद है, स्कूल भी बंद है, सब कुछ बंद है, सब मोबाइल पे चल रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है। यानी आप ऑनलाइन भी देख रहे हो तो उससे भी आपको शारीरिक परेशानियां हो रही है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नया नहीं हुआ है। देखो, कुछ तो नया हुआ ही है ना इस कोरोना में।
कुछ पुराना जो हमारा अच्छा था, जो हमारे साथ छूट गया है, तो लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उससे भी हम कुछ नया कुछ सीख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा भूत में पीछे छूट गया हम उसके लिए बैठे रहें या उसके लिए रोने लग जाएं कि हमारा समय ऐसे ही खराब हो गया। जो वर्तमान में चल रहा है, जो कठिन परिस्थितियां अभी चल रही है, उन परिस्थितियों का सामना करना सीखें और आगे भविष्य कैसा होगा उसका सृजन करना सीखें। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पिछला जो सुख था उसकी कल्पनाओं में तुम मत खो, वर्तमान में जो चल रहा है उसमें जीना सीखो, उसको और ज़्यादा उठाओ, उसको मतलब अच्छा बनाओ उसको, ताकि तुम्हारा भविष्य और भी अच्छा हो सके। तो देखो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि यथार्थ का बोध कराते हुए कहता है कि इस संसार में, यथार्थ का यानी वास्तविकता का, जिस धरातल पे हम रह रहे हैं उसका बोध करा रहा है, हमको समझा रहे हैं कवि कि इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है और न ही धन वैभव का, और न ही कोई मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है। देखो यदि हमारे पास धन आ जाता है तो हमें इच्छा बढ़ती है कि हमारे पास और धन आए। इसके अलावा यदि हमें किसी चीज़ में यश मिलता है, हमने कुछ अच्छा काम किया, हमें यश मिलता है, तो हमें लगता है हम और काम करें। केवल उसी यश से हमको संतुष्टि नहीं होगी, और ना ही मान सम्मान यदि हमें मिलता है तो हमें उससे संतुष्टि होती है। मतलब मानव का जो मन होता है, वो इच्छाएँ हैं जो मानव की, वो कभी भी संपूर्ण नहीं होती। हर एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में ना तो यश का कोई मूल्य है, यदि एक बार यश मिल गया तो कुछ दिन तक तो लोग उसको याद रखेंगे और कुछ समय पश्चात उसको भूल जाएंगे। ना ही धन वैभव का मूल्य, धन का क्या है, आज धन है कल नहीं भी हो सकता है, हमारे पास जा भी सकता है। इसके अलावा मान सम्मान, यदि हमारे पास आज मान सम्मान है, हमने बहुत अच्छे काम किए, और यदि गलती से भी हमसे कोई बुरा काम हो गया तो वो मान सम्मान भी नहीं ठहरेगा हमारे पास। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में ना तो यश का कोई मूल्य है, ना धन वैभव का, ना ही मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, और धन दौलत से, और ना ही धन दौलत से संतोष मिलता है। यदि अधिक धन दौलत हो गई हमारे पास तो भी हमको संतोष नहीं होता है। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग होते हैं, सुनने में आते हैं कि वो क्या हो गए, मनोविकार के शिकार हो गए, तनाव के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी अधिक धन दौलत है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उस धन दौलत का वो क्या करें, उसको कैसे लगाएं, और उस धन से वो और धन कैसे बढ़ाएं। इसी चिंता में वो रात दिन घुले जाते हैं। तो धन दौलत से भी संतोष नहीं मिलता है। तो कवि क्या कहते हैं, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए जिसके पीछे जितना अधिक दौड़ता है, यानी जिस वस्तु के पीछे जितना अधिक दौड़ता है, मान सम्मान के पीछे दौड़ता है, यश के पीछे दौड़ता है, धन दौलत के पीछे दौड़ता है, तरक्की के पीछे दौड़ता है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ता है, वही सारी चीज़ें इनको मनुष्य को भरमाती है, यानी भटकाती है, उसको एक जगह स्थिर रहने नहीं देती है। वो जो स्थिर नहीं रहता है वो मनुष्य शरीर नहीं है, वो मनुष्य का मन है, मनुष्य की आत्मा भी नहीं है, वो मनुष्य का मन है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती। तो कवि कहते हैं जितना वह दौड़ता है उतना ही वह भटकता हुआ चला जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जो होती है व्यक्ति को भरमाती है। क्या करती है? भरमाती है, भ्रमित करती है। आज हमारे पास मान लो एक बड़ा अच्छा LED टीवी है, कल हमारा मन करेगा कि नहीं हम तो थिएटर बना लें अपने घर में, नहीं बना ले। आज हमारे पास सिंगल डोर का फ्रिज है, कल हमको हमारा मन करेगा नहीं हमारे पास तो बड़ा डबल डोर वाला फ्रिज होना चाहिए। तो ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये क्या करती है? मन को भरमाती है और इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। आगे कवि क्या कहते हैं, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। देखो कितना अच्छी बात बताइए कवि ने यहाँ। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता का शरण बिंब का मतलब होता है बड़प्पन का एहसास होना, यानी प्रभुता का या बड़प्पन का, यानी देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली और मैं इतना बड़ा अफसर बन गया, या मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ, ये है बड़प्पन का एहसास। यहाँ जो बड़प्पन का एहसास बताया है ये जो मैं बता रही हूँ उससे, और वैसे बड़प्पन का एहसास क्या होता है? बड़प्पन का एहसास क्या होता है? बड़प्पन का एहसास कोई दूसरे व्यक्ति करवाते हैं, यानी कि स्वयं को नहीं होता है। लेकिन ये जो बड़प्पन है ये एक तरीके से घमंड का एहसास है कि मुझे घमंड हो गया है, मुझ में प्रभुता आ गई है कि मैं कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का अर्थ होता है झूठा भ्रम, यानी मृग तृष्णा का अर्थ होता है झूठी चीज, जो मतलब हमको भ्रमित करती है, ऐसी वस्तुएं। चंद्रिका, चंद्रिका का अर्थ है चांदनी, कृष्णा का अर्थ है काली।
तो देखो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता या बड़प्पन, पाने की जो कामना भी एक विडंबना है। यानी कि हम जो प्रभुता या बड़प्पन पाना चाहते हैं ये भी एक दुविधा है। हर किसी को बड़प्पन नहीं मिलता है, मतलब ये भी एक दुविधा में होकर के ही हमको प्राप्त होती है। ये केवल एक मृग तृष्णा या छलावा भरी है। मृग तृष्णा जानते हो ना आप बच्चों? देखो रेगिस्तान में मृग तृष्णा क्या होती है, जब रेगिस्तान खूब दूर तक फैला हुआ होता है, उसमें बालू रेत फैली हुई होती है, सूरज की किरणें इस प्रकार पड़ती है उस रेत के ऊपर कि मानो ऐसा लगता है आगे पानी हो। तो जो रेत के धोरों में रहने वाले हिरण होते हैं, उनको जो काले हिरण टाइप होते हैं, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए जाते हैं कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है करके आगे 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 दौड़ते जाते हैं। और वो पानी जो मृग तृष्णा है, यानी जो पानी सूरज की किरणों से रेत पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पानी नहीं होता है, वो मृग तृष्णा होती है। मृग का अर्थ हिरण, तृष्णा का अर्थ प्यासा, यानी प्यासा हिरण उस रोशनी के पीछे भागता रहता है, आगे आगे जाता रहता है कि वहाँ पानी है, ये कहलाती है मृग तृष्णा। और उसे कहीं पानी नहीं मिलता और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रभुता और बड़प्पन क्या है, ये मृग तृष्णा है, ये छलावा है, ये एक धोखा है और प्रपंचना है। सत्य क्या है? सत्य तो ये है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं सत्य यह है कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई है। देखो आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है, पूर्ण चांद आया हुआ है और चांदनी पूरी तरह आकाश में फैली हुई है। लेकिन कल से क्या होगा, कल से वो चांद धीरे धीरे घटने लग जाएगा और फिर एक दिन एक अमावस्या की काली रात आ जाएगी। तो कवि कहते हैं हर सुख के पीछे दुख आता है और हर दुख के पीछे सुख आता है। उसी प्रकार हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात आती है, अर्थात हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इसलिए छायाओं या कल्पनाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन के यथार्थ तथा सत्य को समझना चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। देखो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि हर सुख के पीछे दुख आता है और हर दुख के पीछे सुख आता है। इसलिए कल्पनाओं में और छायाओं में सुख नहीं खोजना चाहिए। जैसे मृग तृष्णा जैसी छायाएं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनमें सुख नहीं खोजना चाहिए। सुख कहाँ है? जो वर्तमान की जो कठिनाइयों को हम पार करके जो हमारे मन को जो एक प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो सुख है। सुख कौन सा है? जो यथार्थ में रह रहे हैं हम जो वास्तविकता में जी रहे हैं। और यदि हमारे सामने कोई अभी परेशानी आई हुई है, उस परेशानी को जब हमारा देते हैं, उस कठिनाई को जब हम दूर कर देते हैं, तो जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है उस वक्त वो सुख होता है। ना कि सुख वह होता है जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, जिसे हम केवल कल्पनाओं में ही देखते हैं। केवल सो करके और केवल या आंखें बंद करके सपने देखना ही सुख नहीं है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन के यथार्थ तथ्य सत्य को समझना चाहिए। आगे देखो, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो कवि क्या कह रहे हैं, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता या सत्य, पूजन का अर्थ होता है पूजा करना। तो कवि क्या कह रहा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, यानी जो वास्तविकता है, जिस धरातल पे हम रह रहे हैं, जो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की तू पूजा कर। यानी हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तू उन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का पूजन कर, उन परिस्थितियों को जान, उन परिस्थितियों को पहचान और उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर और उन्हीं का ही तू पूजन कर। क्योंकि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यदि तू पिछली कल्पनाओं में चला जाएगा, अपने भूतकाल में चला जाएगा, तो जीवन का जो ये दुख है, जो अभी वास्तविकता का दुख है, ये और भी दुगना हो जाएगा। तो देखो कठिन यथार्थ को झेलने को कवि कहते हैं कि कठिन यथार्थ को झेलने को तैयार रहना चाहिए। यानी कि अभी जो यथार्थ अभी चल रहा है उसका पूजन करना चाहिए। इसलिए भूल से भी छायाओं को नहीं छूना चाहिए। यानी जो हमारा पिछला जीवन बीत गया है उसे भूल से भी याद नहीं करना चाहिए, उससे तो दुगना दुख होगा। और भूतकाल में सुख खोजने से वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। इस लाइन को देखो बच्चों ध्यान से, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि कवि ये कहना चाहता है भूतकाल में जाने से जो सुख हम वहाँ जा कर के खोजेंगे कि हमारा सुख तो वहाँ था भूतकाल में, भूतकाल कभी लौट करके नहीं आएगा। ये एक अंतिम सत्य है कि भूतकाल कभी लौट करके नहीं आता है। अब क्या आएगा? अब जो चल रहा है वर्तमान, और अब आने वाला भविष्य आएगा। इसलिए भूत में अपने सुख मत खोजो। यदि तुम्हें अपने सुख खोजने हैं तो वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से लड़ो और उन परिस्थितियों को हरा करके वर्तमान में जीना सीखो। किस में जीना सीखो? वर्तमान में जीना सीखो और भविष्य का सृजन करो। तो
कवि क्या कहते हैं, तुम भूत में मत जाओ, भूत में जाने से वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। आगे देखो बच्चों, जो हमने पंक्तियां पढ़ी है उसकी विशेषता देखो। देखो, कवि ने जीवन यथार्थ को समझने पर जोर दिया है। किस पे जोर दिया है? कि जीवन की वास्तविकता को या यथार्थता को समझने पर जोर दिया है, क्योंकि भौतिकता सिर्फ दिखावा मात्र है। जो भौतिक वस्तुएं हैं वो केवल दिखावा है। क्या है? केवल दिखावा है, वो केवल छलावा है, वो केवल मृग तृष्णा है। और दूसरा देखो, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको शुरुआत में बताया गिरजा कुमार माथुर की जो कविता है, ये छाया मत छूना, ये नई कविता है और इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार ही छटा एवं तत्सम शब्दों की बहुलता है। सबसे ज़्यादा शब्द कौन से आए हैं? तत्सम शब्द आए हैं, जो खड़ी बोली हिंदी के शब्द हैं। और सरमाया का अर्थ यहाँ पूंजी बताया गया है। पूंजी वह होती है जो हमारा जमा किया हुआ पैसा होता है। तो आप ये जो शब्द है सरमाया, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो कि सरमाया का अर्थ पूंजी होता है। आगे चलो बच्चों, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देखो, इसमें कवि क्या कहते चाहते हैं? दुविधा हत साहस, यानी दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाना। यानी परेशानियां जब आ जाती है सामने तो हौसले पस्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी हिम्मत खो बैठता है। तो दुविधा है साहस का अर्थ है दुविधा के कारण साहस का नष्ट होना। पंथ, पंथ का अर्थ है रास्ता। अब आप देखो, हम पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। इसमें क्या है? मनुष्य मन को संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। मनुष्य का जो मन है उसको संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। उसकी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, मनुष्य के मन की कभी भी समाप्त नहीं होती है। जो नहीं मिला है उस पर दुखी नहीं होना चाहिए, इसका भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। यानी ये जो पंक्तियां हैं इनमें ये व्यक्त हुआ है कि जो चीज़ हमको नहीं मिली है उसके ऊपर दुख नहीं करना चाहिए या पछतावा नहीं करना चाहिए। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं? छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यानी भूतकाल की कल्पनाओं में मत जाना, नहीं तो तुम्हारे जो वर्तमान का दुख है ये और भी दुगना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। इसमें देखो कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हे मन, तुम्हारा जो साहस दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान की कठिनाइयाँ आई है, जो वर्तमान की परेशानियाँ आई है, उसके कारण हे मानव मन, तुम्हारा साहस इन दुविधाओं के कारण क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तुम्हारी जो हिम्मत है वो टूट गई है, जिसके कारण आगे बढ़ने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यदि कठिन परिस्थितियों में हम अपनी हिम्मत खो देंगे, अपना साहस खो देंगे, तो हम वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे देखो, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। देखो कवियाँ क्या कहना चाहते हैं? कवियाँ कहना चाहते हैं देह सुखी हो, देह यानी तन, यानी शरीर में अगर मान लो कोई रोग नहीं हो, पर मन के दुख का अंत नहीं। लेकिन मन का जो दुख है उसका कहीं कोई अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला, यानी ये दुख है कि चांद नहीं खिला। क्यों नहीं खिला? शरद रात आने पर, यानी सर्दियों की रात आ गई है और चांद नहीं खिल रहा है। ये भी एक मानव के मन का दुख है। यानी मानव के मन के दुख का कहीं कोई अंत नहीं है। वो हजारों सुखों के अंदर भी अपना एक दुख खोज ही लेता है। देखो अब पहले शब्दार्थ देखो, देह का अर्थ है शरीर, शरद रात का अर्थ है बहुत ठंडी चांदनी रातें। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। देह सुखी हो पर मन के दुख का कोई अंत नहीं। देखो कवि कहना चाहते हैं चाहे तुम शरीर से कितने ही सुखी हो, परंतु तुम्हारे मन में असीम दुख समाये हुए हैं। वैसे एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। यानी यदि हम इस संसार में रह रहे हैं और हमको सुख चाहिए तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया, यानी शरीर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब शरीर में परेशानी होगी तो मन अपने आप दुखी होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन कवि यहाँ कहना चाहते हैं यदि तुम शरीर से सुखी हो, यानी तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तुम स्वस्थ हो, अच्छे हो, हष्ट पुष्ट हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है? असीम दुख समाये हुए हैं। और कुछ नहीं तो पड़ोसी को देखकर ही दुख हो जाता है, अरे पड़ोसी के घर में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उसके पास इतना सारा सामान है, जबकि हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं तो उसके सुख से ही दुखी हो जाते हैं। यानी मानव का जो मन है ये बड़ा ही क्लिष्ट है, बड़ा ही इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि
कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में असीम दुख समाये, अर्थात सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हें इस बात का दुख है। किस बात का दुख है? ना चांद खिला शरद रात आने पर, कि शरद ऋतु आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिला है। सर्दियों की ऋतु आ गई है लेकिन आकाश में अभी चांद नहीं खिला है। आशय यह है कि प्रसन्नता के सुअवसर पर भी तुम अपने मन से खुश नहीं हो सके। यानी शरद ऋतु आ गई है, चांद निकल गया है, हो सकता हो बादल हो रहे हो या कुछ ऐसा हो, चांद तो निकला है लेकिन चांदनी यदि धरती तक नहीं पहुंच रही है तो उसमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं, मान लो कोई खुशी का अवसर हो, कोई प्रसन्नता हो, कोई त्योहार हो, तो कोई ना कोई दुख व्यक्ति हमेशा ढूंढ लेता है। देखो मेरे साथ तो ये परेशानी है। तो मानव का जो मन है वो परेशानियों से सदैव घिरा रहता है। तो कवि का यहाँ कहना है, यदि देह सुखी हो लेकिन मन के दुख का अंत नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो मानव का मन है वो अपने लिए क्या ढूंढ लेता है? कठिनाई या दुख को ढूंढ ही लेता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, पहले हम शब्दार्थ देखें। रस वसंत, रस वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु का आनंद लेना। रस यानी आनंद और वसंत माने वसंत ऋतु का आनंद लेना। वरण का अर्थ है स्वीकार करना। तो देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। तो देखो कवि यहाँ कह रहे हैं, यदि रस में वसंत के चले जाने के बाद यदि फूल खिले तो उन खिलने वाले फूलों से क्या फायदा। कवि क्या कह रहे हैं, यानी जब जिस टाइम में तुम्हें जो काम करना चाहिए था, यानी वर्तमान में जब तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां आई तब तुम्हें जो काम करना चाहिए था उस वक्त तो तुमने उस काम को किया नहीं। जो एक समय होता है हर चीज़ का, उस समय तो तुमने वो किया ही नहीं, लेकिन बाद में करने से क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कवि यहाँ इसको वसंत ऋतु से बता रहे हैं कि रस्में वसंत के चले जाने के बाद यदि फूल खिले तो उन खिलने वालों फूलों से अब क्या फ़ायदा। जो ने मिला भूल कर उसे तू कर तू भविष्य वरण। जिस काल में मनुष्य को प्रिय का सामीप्य मिलना चाहिए था उस काल में उसे मिला नहीं और बाद में उसका मिलना सुख की बजाय दुख ही पहुँचाता है। यानी कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रिय जिस समय में मिलने चाहिए थे उस समय में तो मिले नहीं, लेकिन बाद में जब मिले तो क्या हुआ, कोई काम नहीं रह गया। यानी कि अब जब प्रिय उन्हें मिले हैं तो इसका मतलब वो उन्हें दुख पहुंचाने के लिए ही मिले हैं। यानी हर काम समय पर ही होना चाहिए और समय पर हुआ काम ही अच्छा लगता है और मन को प्रसन्नता देता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जो नहीं मिला है उसे भूल कर उसे वर्तमान में ही जीना चाहिए और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। यानी हमको भूतकाल में कुछ नहीं मिला उसका दुख हमें अब वर्तमान में नहीं मनाना चाहिए कि अच्छा होता मैं जब छोटा था तो मैं साइंस सब्जेक्ट ले लेता और खूब पढ़ाई करता और डॉक्टर बन जाता। कहाँ मैं यहाँ आकर के किसी दूसरी नौकरी में फंस गया हूँ कि मैं ये प्रशासनिक सेवाओं में आ गया, मुझे तो डॉक्टर बनना था। तो क्या है, जो सेवाएं हम दे रहे हैं, जिन सेवाओं के बदले हमको क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, उसमें हमें सुखी रहना चाहिए, उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए और उसी में हमें अपना जीवन निकालना चाहिए, ना कि भूतकाल की बातों को याद करके दुखी होना चाहिए। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं व्यक्ति को जो नहीं मिला उसे भूल करके उसे वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, व्यक्ति को असफलताओं को भूलकर वर्तमान और भविष्य को संभालने का प्रयास करना चाहिए। यानी भविष्य में भूतकाल में जो हमने भूल की है उन भूलों से हमें सीखना चाहिए, उन भूलों को हमें वर्तमान और भविष्य में अब नहीं करनी है, क्योंकि कल्पनाओं में विचरण करने से कुछ नहीं मिलता। यदि हम वापस भूतकाल में जाएं और यदि मैं मन ही मन में सोचूं यदि हम डॉक्टर बन जाते तो कितना अच्छा होता, क्या मैं ये कल्पनाएं करने से बन जाऊंगी? नहीं बनूंगी। इससे क्या है, हम जिस वर्तमान में जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन परिस्थितियों को हम और अच्छी बनाएं। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कल्पनाओं में विचरने से कुछ नहीं प्राप्त होता बल्कि मन का दुख ही दुगना हो जाता है। इसलिए कल को याद करके तू अपना आज मत खराब कर। यानी कवि मनुष्य से कहना चाहते हैं कि कल को भूतकाल को याद करके भूतकाल की कल्पनाओं में विचरने की बजाय आज की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनके ऊपर तू अपना कार्य कर। देखो बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं इनकी विशेषता हम देखेंगे। कवि ने आज को प्रसन्नता से व्यतीत करने का संदेश दिया है।
क्या दिया है कि आज को प्रसन्नता से व्यतीत करने का संदेश दिया है। बच्चे लोग जो स्कूल नहीं जा पाए थे पिछले साल, वो अब जा रहे हैं, यानी स्कूल खुल गए हैं वर्तमान में, तो कुछ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो उस चीज़ का दुख मत मनाओ कि पिछले साल हम अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे या हमने अपने टीचर्स को मिस किया, उस चीज़ का दुख मत मनाओ। इस चीज़ की खुशी मनाओ कि देखो अब अच्छा समय आ गया, हम फिर से अपने विद्यालय की ओर जाने लगे हैं, अपने विद्यालय में जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने जो अध्यापक हैं उनसे हम मिल रहे हैं, उनसे हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें खुशी मनानी चाहिए, यानी हमें अब भूत में नहीं जीना है, हमें वर्तमान में जीना है। और पिछली यादों की कड़वाहट से वर्तमान के सुख को खट्टे नहीं करने को कहा है, यानी पिछली जो बुरी यादें हैं उन यादों को याद मत करो, वर्तमान का जो सुख है उसको जीने का प्रयास करो। छंद की दृष्टि से मुक्त छंद है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये जो कविता है ये मुक्त छंद के रूप में है। खड़ी बोली हिंदी है। होगा दुख दूना, होगा दुख दूना में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि द वर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है। चंद्र, चंद्र किसका तत्सम रूप है? चंद्र है जो चांद का तत्सम रूप है। श्रृंगारिक भावना से पूर्ण पद सहज एवं सरल है। देखो श्रृंगारिक भावना है पूरी, यानी श्रृंगार रस का इसमें समावेश है, तो श्रृंगारिक भावना है, इससे पद क्या है? सहज और सरल है। तो देखो बच्चों, आज हमारी ये कविता छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की, जो कि नई कविता के कवि हैं, ये यहाँ शब्दार्थ, भावार्थ और प्रसंग के साथ संपूर्ण हो गई है। बच्चों आप इस कविता को पढ़ो, इसको सुनो, इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करो। ये कविता बहुत अच्छा हमको संदेश दे रही है कि हमें वर्तमान में जीना है, भूत को भूल जाना है और भविष्य को हमें क्या करना है? भविष्य का हमें सृजन करना है। तो आप इसको पढ़ें और इसको सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।